वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज थी मेरी कज़न की बर्थडे और मैंने उधर जाना था। पप्पू ने मुझे इनवाइट किया हुआ था। तो वेदर कुछ इस तरह का था, अच्छा बहुत अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। तो मैंने बस जल्दी जल्दी अपने घर के काम ख़त्म किए, वहाँ से मैंने शूट नहीं किया। और फिर मैं यहाँ पे जा रही थी और मैंने अपने कपड़े वगैरह बैग में ही डाल लिए थे। वहाँ पे जाके मैंने चेंज करने थे। खैर कोई इतनी बड़ी बर्थडे नहीं थी, लेकिन मेरी कज़न को मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौक़ है कि ज़्यादा बंदे हों और अच्छे से हम सेलिब्रेट करें। पता है बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और मुझे कंफर्म नहीं था कि वो बर्थडे करेगी। तो जी मैंने फिर उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई B&M और वहाँ से मैं इसके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह देखने लगी। उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है मेकअप का। तो मैंने कहा बच्चों को पैसे दे दिए जाए ना तो वो उसको इतना बिल्कुल भी खुश नहीं होते। यहाँ पे खास करके बच्चे पैसों से उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता, लेकिन उन्हें कोई गिफ्ट्स दिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर जब कोई आपको बुला ले तो फिर वहाँ पे जाना भी खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा कि चलें कुछ ले लेते हैं उसके लिए। तो फिर मैंने यहाँ से उसके लिए एक छोटी सी मेकअप किट ली और उसके साथ एक हेयर बैंड वगैरह। और ये डॉल मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, रियली मैंने इनको मतलब टच करके देखा। और हमेशा से मुझे डॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं जब भी कहीं जाती थी, चाहे स्कूल का ट्रिप हो, इवन के कॉलेज के टाइम पे भी मैं जब भी किसी शॉप पे जाती थी तो वहाँ से डॉल ज़रूर देखती थी। और अभी तक मेरे पास घर में डॉल्स हैं जो मेरी अम्मी ने संभाल के रखी हुई हैं। और मैंने खुद भी जब तक मेरी शादी होती मैंने किसी को कभी कोई डॉल नहीं दी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी बस यहाँ से फिर लेने के बाद पता है ना, फिर बंदा जब किसी ऐसे स्टोर पे आ जाए तो दिल ही नहीं करता जाने का वापस। तो मैंने फिर वैसे ये बर्तन वगैरह देखे, लड़कियों की जैसे होती है शॉपिंग, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें देख शेख के। उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा अब तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो चलें जल्दी जल्दी चलते हैं। तो आगे थोड़ा सा क्यू भी लगा हुआ था। तो जी बस थोड़े से इंतज़ार के बाद मेरी बारी आ गई थी और बस मैंने ये गिफ्ट लिया और फिर बस मैं चलती बनी, बस भागते भागते मैं पहुंच गई उधर। तो पिछली बार हमने जब उसकी बर्थडे की थी तब मैं उनके घर ही रहती थी, तो बहुत मज़ा आया था, हमने काफ़ी बड़ी की थी। इस बार मेरे पप्पो की तबीयत भी ख़राब थी और उनने ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट भी नहीं किया हुआ था, बस फैमिली वालों को ही इनवाइट किया था। तो बस हम लोगों ने कोई इतनी डेकोरेशन वगैरह भी नहीं की थी। लास्ट टाइम बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी। हमने अगले दिन रात को ही मतलब अगली रात को ही हमने डेकोरेशन कर ली थी। तो वो भी मैं आपके आपके साथ लास्ट पे थोड़ी सी इसकी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगी। तो इस बार जो है ना बस वही तंग कर रही थी कि मैंने जो है ना बड़ी बर्थडे करनी है, वरना मतलब पता है ना बच्चे एक्साइटेड होते हैं, स्कूल में जाके बताते हैं सारा कुछ। तो मैं यहाँ पे फिर पहुँच आई थी। तो बस फिर उसके बाद जाके मैंने पप्पो की थोड़ी बहुत हेल्प करनी थी। और यहाँ पे मुझे था कि वही मेरी छोटी कज़न डोर खोलेगी, लेकिन वो गई हुई थी केक लाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी एक और कज़न थी, फिर मैं उससे मिली और फिर बस फूफो से मिली। और उसके बाद फिर मैंने ये उसके लिए जो सर गिफ्ट्स लिए थे ये मैंने फिर संभाल के रख देने थे कि उसको सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि उसने सबको कहा हुआ था कि मेरे लिए ना मुझे गिफ्ट चाहिए सबसे। तो ये वाला केक वो पसंद करके लेके आई थी। केक बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का भी था। तो फिर मैं यहाँ पे गार्डन में आ गई थी, क्योंकि मैंने बनानी थी चटनी और उसके लिए मैं पुदीना लेने आई थी। और ये इतना अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन, ऐसे बारिश भी हुई हुई थी ना पहले, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। इन दिनों गर्मी भी थी। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, मैंने कब का एडिट करके रखा हुआ था, सिर्फ वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना मैं इसमें वॉइस ओवर करके यही अपलोड कर देती हूँ। तो बस फिर ये लेके गई, फिर मेरे बाकी कज़न्स वगैरह भी आ गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई। तो बस ये फैमिली टाइम होता है थोड़ा सा आपके पास। यूके में इतना कोई ज़्यादा गैदरिंग या कहीं आउटिंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता, सब बस अपनी अपनी जल्दी में लगे होते हैं, भागम भाग ही होती है।
तो बस फिर मैंने जाके चटनी बनाई और पुप्पो साथ में बना रहे थे पकोड़े वगैरह, और ये फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जी बस मैंने अपना काम ख़त्म होने के बाद ये मासियों वाला हुलिया चेंज करने के बारे में सोचा। मैंने कहा चलें जाके ड्रेस चेंज कर लेते हैं और फिर रेडी भी हो जाती हूँ। तो जी बस अभी मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो जी जनाब मैंने फिर ये वाला ड्रेस पहन लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी जो हाउसमेट है उनने पाकिस्तान से लाया था और ये बहुत बहुत नाइस था। ये ज़ारा मीर का ड्रेस था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और बस फिर मैं ये शोखियाँ मारते हुए 2-4 चीज़ें मैंने पहन ली थी। मैंने कहा चलें अब हमें कौन सा रोज़ रोज़ कहीं तैयार होना पड़ता है। हालांकि इतना कोई बड़ा इवेंट भी नहीं था, मेरा मूड भी नहीं था, लेकिन मेरे पप्पा गए थे कि नहीं 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 जाके तैयार हो तैयार हो। तो फिर मैं हो गई तैयार। बस ये फिर मैंने अपनी थोड़ी बहुत है मैं वीडियो शीडियो शूट की। इसके साथ ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा था और कपड़ों का कलर यहाँ पे थोड़ा रेड सा आ रहा है, लेकिन डार्क पिंक सा था। इसके बाद मैंने अपनी कज़न की कुछ पिक्चर बनाई, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये शोहियाँ कुछ खुद मार रही थी और कुछ मैं इसको बता रही थी, हम दोनों एक ही जैसी हैं ना। Are you excited for your birthday? Express your feelings. Really happy or just happy? Nice. उसके बाद जी केक काटने का टाइम आ गया और कोई इतनी खास डेकोरेशन नहीं थी। 8-10 गुब्बारे लगाए थे और वो भी फट गए थे जब तक टाइम होता है। बस कोई क्योंकि इस बार कोई खास प्लान भी नहीं था ना, बस यही तंग किए जा रही थी कि करनी है। तो बस अभी जो है ना मैं इसको गाइड करी थी कि इधर आके खड़ी हो जाओ, इधर आके बैठ जाओ। तो बस अब ये केक कट करेगी और यहाँ पे इसका मूड भी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। और जब हम सब ने फिर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया, हैप्पी बर्थडे शेडे ये वो, मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही होती है। तो फिर तब कह रही थी कि अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी बर्थडे है। मतलब उससे पहले वो थोड़ी सी नाराज़ भी थी कि अच्छी डेकोरेशन नहीं हुई और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाकी सारे को इतना ऊंचा नहीं बोलता, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची है। और मैं यहाँ पे भी जब वॉइस ओवर करती हूँ तो काफ़ी कंट्रोल करके करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती ना। और मुझे याद है मुझे स्कूल में भी हमेशा मार पड़ती थी कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बहुत ऊंचा बोलती हैं। और तब मैं कहती थी कि टीचर्स को ना मेरे साथ दुश्मनी है, मुझे हमेशा क्लास से बाहर निकाल देते हैं, मुझे मार पड़ती है, सारे बोलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ील हुआ कि वाकई में मेरी ही आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची है। तो जी यहाँ पे ये थी मेरी प्लेट। और उसके बाद केक मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठा मैं इतना खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा दिन। और फिर मैं वापस आ रही थी, यहाँ पे अंकल मुझे छोड़ने आ रहे थे। मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे, उनके लिए मैंने सारा खाना शाना सब कुछ पैक कर लिया था। और सच्ची बात बताऊँ, अब जहाँ पे भी हूँ ना आपको अपने रूम में आके अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं पे नहीं मिलता। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज खोली और वहाँ पे ब्लूबेरीज पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें ये भी खा लेते हैं थोड़ी सी। तो चलें मैं भी आपसे शेयर करती हूँ अपनी कज़न की लास्ट बर्थडे की कुछ वीडियो। और तब भी बहुत मज़ा आया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।